नमस्कार खमगणी सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आ जाइए सभी साथी, आपके जेल प्रहरी का आपदा प्रबंधन का टॉपिक है, उसके 100 प्रश्न आपको करवा देता हूं, जहां से सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे। डरने की बिल्कुल आवश्यकता है नहीं। सिलेबस इतना सा है जहां पर आपदा प्रबंधन का परिचय आपसे पूछा गया है, परिचय का मतलब आपदा क्या होती है, और प्राकृतिक और मानवीय दो प्रकार की आपदा, फिर आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, उसके बाद आपदा प्रबंधन, और उसके बाद में आपकी राष्ट्रीय नीति और पर्यावरण प्रदूषण वगैरह। इसके नोट्स मैं कल सुबह दूंगा। इसके नोट्स आधे घंटे के अंदर अंदर कल सुबह यूट्यूब पर आपको दे दूंगा। कल सुबह लाइव आ जाना। आज इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमें पता नहीं है, बताइए आप लोग कहते रहते हो बार बार। थोड़ी स्टूडियो में लाइट गई हुई, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम क्लास करेंगे, इन्वर्टर ऑन है। तो गुरुजी हमें आपके नोट्स दे दो, है नोट्स दे दो जेल प्रहरी के। हम लास्ट टाइम में क्या करें, देखो वीडियो के नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप लोग चले जाओगे ग्रुप के अंदर। कहां चले जाओगे? ग्रुप के अंदर। और ग्रुप में जाकर के आपको ग्रुप ज्वाइन करना। ये लिंक दिख रहा है आप सभी साथियों को अभी लाइव के अंदर? तो ये ब्लैक कलर की ये जो पट्टी है, ये तो आपको दिख रही होगी। इसके ऊपर क्लिक करो, जो ब्लू कलर का लिंक है, थोड़ी देर आपको घूमेगा और ग्रुप में जाकर के ज्वाइन पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको करंट अफेयर्स, ये तो नोट्स है ना, देखो 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स, और उसके बाद में नेशनल करंट अफेयर्स, थोड़ा और ऊपर जाओगे और भी पीडीएफ पढ़िए, सब पढ़ लेना, सब फ्री में है। आओ पहला प्रश्न। तो ठीक है सभी साथी, ग्रुप ज्वाइन कर लो। पीछे बता दिया मैंने, नोट्स मिल जाएंगे आप सभी को। कैसे हो आप सभी साथी? ओके धन्यवाद। तो भाई आज पर कई सारे साथियों की इच्छा पूरी हो रही है कि आपदा प्रबंधन के जो 100 क्वेश्चन है वो आपको करवा देता हूं। ज्यादा ज्यादा क्या आएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में प्रश्न आएगा, और प्रश्न आएगा उसका अध्यक्ष कौन होता है, स्टेट में उसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड कौन होता है, इस तरह से। या फिर आपकी टोटल 7 प्रश्न आएंगे, 6 से 7 प्रश्न आएंगे, जिसमें से इस क्लास से और कल के नोट्स की क्लास से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 80 से 90% मेरी क्लास से। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके जेल प्रहरी में, डरना नहीं है, वो मैं आपको सारे क्लियर करवा दूंगा। चलिए आ जाइए सारे के सारे बच्चे लाइव। ओके चलिए अब मैं नॉन स्टॉप आगे बढ़ूंगा। पहला प्रश्न आपका यह है कि विपत्ति क्या होती है। विपत्ति जो होती है ना, वो होती है आपकी मानव की जीवन हानि, भारी संपत्ति का नुकसान, पारिस्थितिक अशांति, पर्यावरण की अशांति, ये सब के सब विपत्ति के प्रकार है। आपदा कितने प्रकार की होती है? पहली यूनिट जो है वो है आपदा के बारे में, कि आपदा का परिचय आपसे पूछा गया है, जिसमें मानव पर्यावरण का नुकसान हो वो आपदा होती है। और फिर जो प्रश्न है कि आपदा है वो कितने प्रकार की होती है, ये प्रश्न आया है। तो आपदा 2 प्रकार की होती है गुरुजी, 2 कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रकृति, है ना, भगवान जो करते हैं, और दूसरा मानव के लखनऊ की वजह से होती है, क्योंकि मानव है लखनऊ का लाडा, कभी भी दुर्घटना कर देता है खुद अपनी वजह से। प्राकृतिक के अंदर भूकंप, बाढ़, जिसकी वजह से बादल फटना, भूस्खलन, महामारी, सुनामी, जो जिसके पीछे भगवान प्रकृति जिम्मेदार हम मानते हैं, वो प्राकृतिक है। और जो मनुष्य की वजह से होती है वो कृत्रिम होती है या मानवीय होती है। समझ गए? ओके तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आज ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक प्रश्न तो यहां से आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो रे, सब स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रकृति वाले में भी 2 होते हैं, एक तो आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। बाहरी में क्या होता है? बाढ़ सुनामी होती है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। आंतरिक में आपका भूकंप वगैरह हो गया। तो आप लोग इसको आराम से समझ पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? वाह भाई वाह, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी साथी खुश तो हो ना भाई? कल आप लोगों को वो मैं करवा दूंगा भाई, कल मैं करवा दूंगा, कल 10 तारीख, फिर 11 तारीख को फ्री छोड़ दूंगा। कल करवा दूंगा आपदा प्रबंधन के वेरी शॉर्ट नोट्स, आधे घंटे के अंदर अंदर। वो आज मैंने तैयार कर लिए हैं, वो आपको कल करूंगा। फिलहाल प्रश्न पढ़ लो तुम। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदाएं, ऐसे पूछेंगे। प्राकृतिक मतलब जो हमारे बस में नहीं है, तो जो आपकी भूकंप, सुनामी, चक्रवात सभी प्राकृतिक है। कौन सी मानव निर्मित आपदा है? मनुष्य के लखनऊ की वजह से आपकी रेल की दुर्घटना होती है, अग्नि की दुर्घटना होती है, या बम विस्फोट वगैरह सब कुछ, ये सब इसमें आता है। आपातकालीन संचार के साधन कौन से हैं? जब भी आपातकालीन संचार की हम बात करें, आपातकाल मतलब आग लगने पर कुआं खोदना, इमरजेंसी की जो बात है, किसकी बात हो रही है? इमरजेंसी की बात है। और इमरजेंसी के टाइम में, हाँ जी, इमरजेंसी के टाइम में सब काम आते हैं, रेडियो हो चाहे संचार के साधन हो, सब कुछ ये सारे के सारे इसमें काम आते हैं। चलो भाई धन्यवाद। आज 1-2 दिन और बचे हैं कि सर 2 दिन के अंदर आपदा प्रबंधन आराम से तैयार किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं खुद नींद कम ले रहा हूँ, तुम्हारे कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, बैक टू बैक क्लासेस ले रहा हूँ। 12 तारीख के बाद में रेस्ट कर लेना, ठीक है? अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आ जाओ सभी। आपातकालीन संचार के जो साधन है ना, उनके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। इसकी वजह से मनुष्य में भाई नागरिकों के बीच में सूचना का प्रचार प्रसार होता है। चल जाओ चले क्यों नहीं, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, HAM क्या? एक रेडियो का प्रकार है। भूकंप किसके अंदर मापा जाता है? देखो भूकंप वैसे आपका मर्कली स्केल पर भी मापा जाता है ना, मर्कली पर भी मापा जाता है। और एक आपका रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तीव्रता का मतलब भूकंप कितना तेज है ना, ये देखने के लिए कि भूकंप कितना तेज आया है, 8 का है, 9 का है, 10 का है। और हर एक स्तर 1, 2, 3, तो हर एक जो स्तर होता है वो दूसरे से क्या होता है? 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। जो एक रिक्टर स्केल पे भूकंप है और दूसरा भूकंप है वो दो रिक्टर स्केल का है, तो दोनों के बीच में अंतर है वो 10 गुना का है। कितने का है? 10 गुना का है। तो भाई ये आपके आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन हैं। भूकंप कौन सी आपदा है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है। फिर वॉकी टॉकी का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो दुर्घटना के टाइम में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, वॉकी टॉकी का भी। तो वो आपके कब कितने किलोमीटर के लिए? 5 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। अरे क्या लेट, आपदा प्रबंधन के अंदर जो एजेंसी वगैरह उसके जो नोट्स है, आधे घंटे में कोई बच्चा ठान के बैठा तो पढ़ सकता है। उससे बाहर क्वेश्चन जाए तो 12 तारीख को मेरे से आके मिल लेना। पहले तो तुम भी लखनऊ के लाडे पढ़ते नहीं हो, जब लास्ट टाइम एग्जाम होता है तब पढ़ते हो, और पढ़ भी लेना चाहिए। लास्ट टाइम में ही पढ़ाई होती है, पूरे साल धीरे धीरे पढ़ते हो, लास्ट टाइम में ज्यादा पढ़ते हो, आराम से कवर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इतना छोटा सा तो सिलेबस है ना, हमने तो बड़े बड़े सिलेबस कवर किए, उसमें से क्वेश्चन मिला है। ये तो छोटा सा सिलेबस है, डरना नहीं है, ठीक है? हाँ बहुत आसान है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की क्लास का जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वह कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था, ठीक है? 23
23 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मतलब भारत के अंदर कहीं पर भी अगर कोई आपदा, बाढ़, सुनामी, भूकंप आया तो लोगों को बचाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था 2005 के अंदर, जिसमें केंद्र स्तर पर जो इसके हेड होते हैं ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य स्तर पर जो होते हैं इसके हेड होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, यह भी याद रखना। अब ये आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो आपके गृह मंत्रालय के अधीन है, इतना आपको याद रखना है। संघ सरकार, राज्य सरकार, और राज्य सरकार है तो राज्यों के अंदर होता है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी स्टेट डिजास्टर SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और राष्ट्रीय स्तर पर है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। अब यही आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है। जिला स्तर पर होता है तो उसका जो हेड होता है वो कलेक्टर होता है। जिला स्तर पर कौन होता है? कलेक्टर होता है। अब ये प्रश्न पिछली बार जेल प्रहरी में पूछा गया था कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का हेड कौन होता है, पिछली बार पूछा गया था, पिछली बार सीधा सीधा प्रश्न आया था। ओके, सरकारी ऑथेंटिक जो वेबसाइट है ना gov.in करके देख रहे हैं, उसमें पूरा लेख दिया हुआ है। आपका लागू कब हुआ था? 28 दिसंबर 2005 को। ठीक है, ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न तो यही आएगा, प्रश्न तो यही आएगा। फिर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन से? दूसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होते हैं। NEC इसका फुल फॉर्म क्या है? NEC तो आपका नेशनल इलेक्ट्रिक कोड इसका फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा NDRF का पूरा रूप है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। रेस्पॉन्स होता है प्रतिक्रिया, बचाव या रिजर्व नहीं होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। अब ये आपके प्रश्न आएगा मन में कि सर राष्ट्रीय आपदा NDRF है, इसका गठन कब किया गया था? ये NDRF 2006 के अंदर, 2006 के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का गठन किया गया था। किसका? NDRF का गठन आपके 2006 के अंदर किया गया था। यही प्रश्न आने हैं। टोटल 6 प्रश्न 24 नंबर के पूछे जाएंगे 400 में से, इससे ज्यादा कोई टेंशन है नहीं। और ये प्रश्न सब तुम्हें सलाम करके फिर पेपर में आएंगे, क्योंकि तुम माइंड मैप पेपर दो। सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। आज जितने साथी जुड़े हुए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी का सिलेक्शन हो, सबको सफलता मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। SDRF स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। जैसे सेंट्रल लेवल पे है वैसे स्टेट में भी होता है। एक मैनेजमेंट अथॉरिटी है और एक आपका रेस्पॉन्स फोर्स होती है। अथॉरिटी होती है वो एक अधिकारी बैठते हैं, और रेस्पॉन्स फोर्स है जहां पर वो लोग शामिल होते हैं जो आपदा से निपटने का काम करते हैं, वो दल उसमें शामिल होता है। आई बात समझ में? ओके ओके। फिर है जिला स्तर पर, यह प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है? तो आपका जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM या जिला कलेक्टर। DM या कलेक्टर एक ही बात है। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय ये नागपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। समुद्र के नीचे भूकंप उत्पन्न होना क्या कहलाता है? भाई इसे सुनामी बोलते हैं। और ये सुनामी जो है वो आपका जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का क्या है? शब्द होता है, और इसका मतलब होता है बंदरगाह की लहर जो आपके समुद्र किनारे जो आती है, ऊंची ऊंची लहरें, वो है सुनामी। निम्न में से किस आपदा का उदाहरण है? ये एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका मतलब मानवीय आपदा है। तो मानवीय आपदा युद्ध है, वो मानव की वजह से होते हैं। सुनामी, बाढ़, बादल फटना, ये सब प्राकृतिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित आपदा का उदाहरण नहीं है? मानव रहित जिसमें मानव का योगदान हो वो नहीं है। तो ये जो है वो है आपकी अलग। भूस्खलन है वो प्राकृतिक होती है, बाकी सब की सब मानव सहित है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। जैसे हम बात करें मानव रहित नहीं है तो भूस्खलन है वो नहीं है। भारी वर्षा कौन किस प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? जब हम बात करते हैं इस प्रकार की आपदा, भारी वर्षा जैसे बादल फटना, ये सब एक प्राकृतिक आपदा के उदाहरण होते हैं। घबराहट पर काबू पाने का तरीका कौन सा है? नहीं है। घबराहट हो गई लोगों को, अगर ऐसे एकदम से भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो लोगों को पीटना इसका उदाहरण थोड़ी। तो आपका ये बचाव सेवाओं का प्रबंधन, विश्वास पैदा करना, जनता, ये सब इसके उदाहरण है। अग्निशमन दल, अग्निशमन दल जो फायर ब्रिगेड जो दल होता है उसका नाम होता है फायर ब्रिगेड या फायर ब्रिगेड पार्टी, फायर ब्रिगेड पार्टी। एनसीसी कैडेट आपदा प्रबंधन में किस प्रकार योगदान करते हैं? वो यातायात में, नियंत्रण में, प्राथमिक उपचार में, लोगों के नैतिक उत्थान में हर तरह से सहायता करते हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? जिला मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर है? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में इंपोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। अभी तो पूरे सिलेबस पर आधारित नोट्स आपको ग्रुप में भेजने वाला हूं कल सुबह, ठीक है, जिसको आप मात्र आधे घंटे में पढ़ सकते हो। 6 प्रश्न में से 5 प्रश्न उसमें से मिल जाएंगे, सारी संस्थाओं के 2-2 लाइनों में लिखा हुआ। और मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में कोई कठिनाई होगी। क्या बोलते हो आप सब? बताओ, याद कर लोगे? जी गुरु जी कर लेंगे। तो फिर ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। ये संस्थान है वो आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अग्निशमन दलों का नाम नहीं है, तो खदान बिछाने वाली पार्टी नहीं होती, बाकी अग्निशमन दल होता है। अग्नि बचाव, फायर पिकेटिंग पार्टी या ब्रिगेड या ब्रिगेड एक ही बात है, इसमें अलग अलग। गुजरात वाला भूकंप आपके 26 जनवरी 2001 को आया था, गुजरात वाला भूकंप। उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ में वहां बाढ़ आई थी वो आपके 2013 की हो जाती है। भारत में कितने बटालियन आपके NDRF के हैं? NDRF के बटालियन कितने हैं भारत में? तो भारत में इसके 14 बटालियन है। NDRF के कितने हैं? 14 बटालियन हो जाते हैं। फिर अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र आपका। अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के बीच में, राष्ट्र के अंदर ही
सुनामी सूचना केंद्र ये कहां पर है? तो ये भाई अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रों के बीच में होनोलुलु यूएसए अमेरिका के अंदर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का राष्ट्रों के बीच में। भारत में सुनामी सूचना केंद्र, तो भारत में सुनामी सूचना केंद्र है वो हैदराबाद के अंदर है। भारत में सुनामी सूचना केंद्र कहां होगा? तटीय इलाकों में होगा। हैदराबाद कहां पर? तेलंगाना के अंदर, तटीय क्षेत्र में। हिंद महासागर की सुनामी जो इंडोनेशिया की वहीं वहां से उत्पन्न हुई थी और वो 2004 के अंदर आई थी। किसी समाज पर आपदा के परिणाम क्या होते हैं? जब भी कोई आपदा आती है तो जीवन, संपत्ति, पर्यावरण सबका नुकसान होता है। भूकंप का प्राथमिक उपचार क्या है? इमारत पुल ढह जाना। प्राथमिक परिणाम यही होता है कि पाइपलाइन वगैरह सब ये इसके नदी के मार्ग में परिवर्तन, ये सारे के सारे प्राथमिक परिवर्तन है। समुदाय स्तर पर आपदा में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या है? समुदाय क्या करेगा? जन लोग, सारे के सारे लोग, एक कम्युनिटी इकट्ठी होकर क्या कर सकती है? जागरूकता में वृद्धि, शीघ्र और समय पर चेतावनी और भूमि उपयोग योजना। तो ये आपके सारे के सारे समुदाय स्तर के अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे समुदाय स्तर के अंदर आ जाएगा। अरे रास्ता, चलो आगे बात करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? देखो भूकंप का केंद्र कहलाता है। वैसे हाइपोसेंटर या एपी जो है भूकंप मूल, ये हम इसके ऊपर कल मैं आपको वेरी शॉर्ट में बता दूंगा ये सारी चीजें। हाइपोसेंटर तो जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। ओके, ज्वालामुखी आपदा को कम करने के लिए आप क्या करोगे? समय, विकास और चेतावनी दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? चक्रवात के केंद्र में कम दाब होता है, निम्न दाब होता है। बाहर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलती है। चक्रवाती आपदा की चेतावनी किसके द्वारा जारी की जाती है? चक्रवाती आपदा है तो आपकी मीडिया के थ्रू आती है, तो मीडिया में सारे के सारे आते हैं। बाढ़ के प्रमुख प्रभाव क्या है? बाढ़ की वजह से शारीरिक जैव विविधता, जल आपूर्ति की, ये सारे के सारे बाढ़ के प्रभाव के अंदर आएंगे, क्योंकि बाढ़ की वजह से सब कुछ क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। अगला देखिएगा आपका, कौन सी एजेंसी राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण है? कौन सी एजेंसी दिए गए में से आपकी कौन सी एजेंसी आपके इसके लिए कौन सी एजेंसी? राष्ट्रीय आपदा जोखिम, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा कार्यालय, निजी सेक्टर या सभी? अब दिए गए के अनुसार अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपदा जोखिम, राष्ट्रीय आपदा के लिए तो आपके केंद्र सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है और वही आपको इसको आपदा प्रबंधन का जो है संस्थान वगैरह इन सबको मॉनिटर करने का काम करती है, ठीक है। ओके, अगला देखो, खतरों और आपदाओं के शमन उपाय के प्रमुख प्रकार क्या है? खतरे उनको कम करने के संबंध में सामुदायिक और सार्वजनिक दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। मैक्सिमम वही है ऑप्शन जहां पर आपको ज्यादातर उत्तर मिल जाए इसी क्लास के अंदर, वो ऑप्शन रखे गए। पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रबंधन का पहला चरण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रबंधन का पहला चरण कौन सा है? किसी आपदा के आने से पहले उसका पहला चरण शुरू हो जाता है, जहां पर कोई भी प्रकार की आपदा है उससे बचने का प्रयास पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, याद रहे। अगला देखिएगा, खतरा या आपदा प्रबंधन संबंधी प्रमुख गतिविधियां क्या है? सारी की सारी है, तैयारी करना, प्रतिक्रिया करना और पुनर्प्राप्ति, ये इसके आपदा प्रबंधन संबंधी प्रमुख क्या है? गतिविधियों के अंदर इंक्लूड होता है आपदा प्रबंधन की। करंट अफेयर्स की क्लास कब आएगी? वाह भाई वाह, करंट की कब आएगी? करंट की पीडीएफ तो मैंने ग्रुप में ही भेज दी है, लो करंट की पीडीएफ तो ग्रुप में पड़ी है, जाओ ज्वाइन करो, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। करंट की तो सारी पीडीएफ ग्रुप में पड़ी है। अब ऐसे बच्चे भी कहते हैं सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, क्या करूं मैं इनका? आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की क्या भूमिका है? जन जागरूकता, वैधता, जोखिम का मूल्यांकन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत, ये सब इसकी जिम्मेदारी है एनजीओ की। आपदा प्रबंधन की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता कौन होंगे? प्रथम प्रतिक्रिया समुदाय के द्वारा है ना, पहली प्रतिक्रिया समुदाय के द्वारा, क्योंकि समुदाय इससे प्रभावित होता है। कोई भी प्रकार की आपदा होती है, सरकारें तो बाद में जागती है, ठीक है ना। बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है दोनों ही वजह से, बांध का निर्माण करना, वन रोपण करना, इसकी वजह से बाढ़ है वो रुकती है। भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतना प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतना प्रणाली ये 2007 के अंदर आपके बनाई गई थी। सुनामी चेतना 4 में आई थी, सुनामी 5 है और 7 में हमने सुनामी चेतना प्रणाली, और इसका केंद्र कहां बनाया? हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। भारत की कितने प्रतिशत जमीन है वो आपकी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, सेंसिटिव है? तो आपके लगभग 60%, 60% इसका उत्तर आता है। भारतीय लागत का कितने प्रतिशत भाग आपदा के प्रति? भारत के अंदर आपदा से प्रति संवेदनशील जो एरिया है वो यहाँ पर लगभग 5700 वर्ग किलोमीटर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर, इससे ज्यादा ही संवेदनशील है। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा जो कॉलेज है, महाविद्यालय है, ये कहां पर बना हुआ है? तो कब बना था ये? आपका कब बना था? 1956 में बना था अग्निशमन सेवा महाविद्यालय। वन संरक्षण अधिनियम 86 का है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 86 का है। ओके, बताओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी मंडल, ये बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, जिसमें सारे के सारे आ जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल सब आ जाते हैं। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन के बाद बायोगैस, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रमुख घटक हो जाता है। फिर देखिए समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर कन्वेंशन, देखो वन्य जीवों की जितनी भी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण से संबंधित जो आपका कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन को क्या बोलेंगे हम? वो कन्वेंशन कौन सा कन्वेंशन कहलाएगा बताओ? ये आपका बॉन कन्वेंशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था, बॉन कन्वेंशन। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में, प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसको माना जाता है? द्वितीय प्रदूषक के रूप में आपका ओजोन है, वो सेकेंडरी प्रदूषक के रूप में। गृह मंत्रालय के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना कौन से साल में, देखो आपदा प्रबंधन की आपकी योजना कौन से साल में शुरू की गई थी? आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत 2016 के अंदर की गई थी। ये पूरी पीडीएफ मैं इस ग्रुप में भेज रहा हूं, अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है, जहां पर लगभग 3.25 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो इन 3 लाख बच्चों में आप भी जाओ, जुड़ जाओ। ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे है, ज्वाइन करो क्लिक करके,
और आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, आपदा प्रबंधन के वेरी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो आप आधे घंटे के अंदर पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, नींद में थोड़ी कमी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद में आराम कर लेंगे, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक तुम लोगों के लिए नोट्स दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की आपदा प्रबंधन योजना है वो किस पर आधारित है? हमारी जो आपदा प्रबंधन की जो योजना है वो सेंडाई फ्रेमवर्क पर आधारित है, ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, इस पर आधारित है। तो भारत की जो नीतियां हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित ये आपके सिलेबस में शामिल है। फिर आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपदा प्रबंधन है आपका कौन सी सूची का विषय है? इसके ऊपर संसद भी कानून बना सकती है और इसके ऊपर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है, इसका मतलब ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। फिर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीए में एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किस मंत्रालय की संस्था है? ये आपके होम मिनिस्ट्री की संस्था है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने लायक है, ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप यहां से आराम से कर सकते हो। फिर देखिएगा, मोबाइल टावर से निकलने वाले जो विकिरण है उनकी बात हो रही है कि मोबाइल टावर, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोबाइल टावर से निकलने वाले विकिरण की ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया सरकारी पोर्टल, वो तरंग संचार पोर्टल है। कौन सा है? तरंग संचार। भोपाल गैस त्रासदी के बाद में कौन सा कानून लागू किया गया था? भोपाल गैस त्रासदी के बाद में कौन सा कानून लागू किया गया था? बताओ बताओ बताओ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि आपका 1986 का है, 1986 का। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र जलवायु परिवर्तन की वजह से एग्रीकल्चर, यानी कि फसल टाइम पे होती नहीं, या होती है तो फिर वो फसल पैदावार प्रभावित होती है, तो एग्रीकल्चर जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। फिर देखो, जलवायु परिवर्तन पर डरबन सम्मेलन, बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो भी आपके सिलेबस में शामिल है, तो डरबन सम्मेलन 2011 का है। अब एक टॉपिक तुम्हारे बच गया, कौन सा? हाँ, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था आज रात को उसके प्रश्न बताऊंगा, जो कि लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा पर उद्योग, कृषि, विनिर्माण, इनके जो प्रश्न है और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, चुनौतियां, यही तुम्हारे सिलेबस में, इससे बाहर तो कुछ है नहीं ना, बहुत छोटा सा सिलेबस है, 6 क्वेश्चन वहां से भी आएंगे 25 नंबर के। तो आप सभी साथी वहां पर आज तैयार रहना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या होता है कि लास्ट टाइम एकाग्रता तेज होती है तो आप पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो, जलवायु परिवर्तन पर डरबन सम्मेलन 2011 का है। जलवायु परिवर्तन पर जो आपका पेरिस समझौता है ना, पेरिस समझौता कब प्रभावित हुआ था? जलवायु, ये कब लागू किया गया था पेरिस समझौता? ये आपका कब से है? आपका 4 नवंबर 2011 से पेरिस समझौता लागू होता है। अब देखो, आपका निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिपुष्टि का उदाहरण है? सकारात्मक प्रतिपुष्टि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा इसका उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण? तो ये हिम आच्छादन और बर्फ की चादर पिघलने के फलस्वरूप सूर्य प्रकाश का परावर्तन कम होता है। तो हिम की परावर्तन कम होता है, अगर ग्लेशियर पिघल गए तो परावर्तन कम हो जाएगा। तो ये बात इसमें सकारात्मक उदाहरण के अंदर आती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स जो है आपका जो फंड है, उसका कहा गठन है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत इसका गठन किया गया था? तो इसका गठन है उसकी धारा 46 के तहत किया गया था, प्रतिक्रिया कोष का। भारत ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना को कौन से वर्ष शुरू किया था? राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम परियोजना जो है वो कब शुरू की थी? तो 2011 के अंदर हमने इसकी शुरुआत की थी। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से असम सरकार का तो हमें क्यों पढ़ना है, फिर भी देख लेते हैं, ये हो जाता है इसका आंसर, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है? ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, मतलब पूछा जाएगा। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो ये आपके हैं, जैसे आपदा के पूर्व समुदाय स्तर पर तैयारी करना, ये इसका प्रमुख घटक के अंदर आएगा। फिर देखिएगा, मानव जनित आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रभाव कौन सा है? समुदाय की जागरूकता। आपातकालीन प्रबंधन के चरणों में से कौन सा एक नहीं है? आपातकाल के जितने भी चरण है इनमें से कौन सा एक नहीं है? जैसे संसाधन नहीं है, बाकी आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति, ये इसके उदाहरणों के अंदर आते हैं, ये इसके उदाहरणों के अंदर आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपदा प्रबंधन की योजना नीतियां। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी कौन से साल लागू की गई थी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना ये 2016 में लागू की गई थी। सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय कौन सा है? सूखे के लिए फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो जाएगा, इसके लिए सबसे नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाता है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री आपके आपदाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, तो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? तो देखो, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर, सभी भारतीय नागरिक इसके पात्र है और 6 बटालियन को ये दिया गया था, ये भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन इसका ज्यादा सटीक है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार नहीं देती, भारत सरकार देती है। भारत का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूकंप प्रभावित है? तो लगभग आपका 59% यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार 59% भूकंप प्रभावित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कौन से साल लागू किया गया था? तो ये आपके दिसंबर 2005 में। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फोर्स, ये आपका एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? 2006 के अंदर किया। और आपदा प्रबंधन के किस चरण में राहत कार्य किए जाते हैं? राहत कार्य आपदा प्रबंधन के कौन से चरण में किए जाते हैं? तो ये प्रतिक्रिया के रूप में राहत कार्य किए जाते हैं। तो भाई ये थे 100 क्वेश्चंस और आप लोगों को मैंने करवा दिया और इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। अब देखो, कल मैं सुबह जल्दी क्योंकि अभी मैं नोट्स आप लोगों के लिए तैयार कर लिया मैंने, आपदा प्रबंधन का परिचय,
देखो तुम सिलेबस तो देखो, इतना छोटा सा सिलेबस है और हिम्मत ही नहीं करते बच्चे, हार जाते आधे तो। हारना नहीं है एग्जाम हॉल से बाहर आने से पहले। परिचय, वर्गीकरण, ये तो 2 मिनट का टॉपिक है। जो मनुष्य के जीवन को नुकसान पहुंचाए वही आपदा होती है। और प्राकृतिक और मानव कौन सी होती है, तो वो मैंने फोटो लगा के बता दिया। प्राकृतिक में भी 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है। जैसे बाढ़ वगैरह हो गया, बादल फटना है, बाहरी है। भूकंप और ज्वालामुखी है तो वो आंतरिक प्राकृतिक होगी, तो बहुत छोटी सी चीज है। फिर है वो आपके जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। अब इसके लिए भारत की जितनी एजेंसियां हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी एजेंसियां हैं, सिर्फ एक एक 2 लाइन के अंदर मैं सुबह नोट्स दे दूंगा आपको ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप तो तुम लोग समझते नहीं हो क्या। ये देखो इस वीडियो के नीचे ये देखो ब्लैक कलर की पट्टी, उसके ऊपर ब्लू कलर का लिंक है। कौन कैसा लिंक है, ब्लू कलर का। उस पर क्लिक करो, करो क्लिक, फटाफट जाओगे व्हाट्सएप अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें, और ग्रुप में जाते ही ज्वाइन का बटन है वो दबा दो, ज्वाइन कर लो। वहां पर सारे करंट अफेयर्स के, राजस्थान जीके के, इंडिया वर्ल्ड करंट, राजस्थान करंट, सारे नोट्स पड़े हैं। साइंस के, रीजनिंग के, ऊपर से स्क्रॉल करते रहना, ठीक है। आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। आपदा प्रबंधन की रणनीति और उपाय, आपदा प्रबंधन के लिए जो है आपका जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति, ये मैं कराऊंगा वेरी शॉर्ट, कल सुबह सबके नोट्स करूंगा। फिर पर्यावरण पर मानव प्रभाव, अब मानव अगर पर्यावरण का प्रदूषण करेगा, जितने भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, या पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव वगैरह, ये प्रदूषण के प्रभाव, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। पहली और चौथी यूनिट तो बहुत सरल है। फिर ये नीतियां और एजेंसियां, ये 2-4 पेज के अंदर याद की जा सकती है। तुम कितना ही पढ़ के आ जाओ, आपदा प्रबंधन में कोई कितनी बड़ी बड़ी किताब भी पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं 10 पेज के नोट्स दूंगा, कल सुबह आ जाना सभी साथी, आधे घंटे के लिए लाइव, सारे नोट्स मिल जाएंगे, पढ़ लेना आधे घंटे में। और एग्जाम से पहले 2-4 बार देख लेना। अभी तो एग्जाम 12 तारीख को है। अरे गुरुजी एग्जाम तो नजदीक आ गया, हमारा क्या होगा। तो बेटा कुछ नहीं होगा, सब कुछ तुम याद कर लोगे। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर जो टॉपिक लिखा है वो है कृषि उद्योग और आपके ये जितने भी पशुपालन, इनका योगदान। तो ये तो नवीनतम जो आर्थिक समीक्षा आई है अभी फरवरी में, उसके नोट्स लिखूंगा आपको, उसके 100 क्वेश्चन आज करूंगा रात को, ठीक है। तो आज लाइव आ जाना। थैंक यू। ग्रुप ज्वाइन करो फटाफट, अपना व्हाट्सएप ये ग्रुप ज्वाइन करो जहां पर सारे नोट्स आपको ये देखो अवेलेबल है, पूरे सिलेबस पर आ जाते हैं। चलो थैंक यू, ज्वाइन करिए सभी बच्चे। ओके।